तो साथियों, आप सब लोग कैसे हो? आज हम ब्लॉग शुरू कर चुके हैं अपना। तो अभी हम जा रहे हैं इगरा गांव में। इगरा गांव, उसके बाद फिर हम जाएंगे खांडाखेड़ी गांव में, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि हमारा मुख्य किसी ही था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, एक जो सबसे बड़ा गैप है वो है कस्टमर और जो फार्मर है वो दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे। हमें इस प्रॉब्लम का कहने की ये प्रॉब्लम हमें समझ में आई और अब इसको सोल्व करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हम जो किसान है और जो ग्राहक, उन दोनों को आपस में मिलाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, किसान अपना सामान जाके मंडी में बेचता है और जो लोग हैं वो मंडी से सामान खरीदते हैं, जिससे किसान और ग्राहक दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। आप एक चीज खुद देखिएगा, मैन्युफैक्चरर जब तक बायर से डायरेक्ट बात नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा, ना उसको पता लगेगा कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, और दूसरी बात जो फार्मर है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा दाम में प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमें ये प्रॉब्लम समझ आई थी कि किसान और जब तक हम ग्राहक को नहीं जोड़ेंगे तब तक दोनों प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी। तो हमने हमारा एक फेज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, वो है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली। मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से अगर हम सीधा सामान एक परिवार की रसोई में पहुंचाएंगे तो दोनों को बेनिफिट होगा। हम इस फेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए हम अभी ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं उनसे मिल रहे हैं, ताकि पहले ऑर्गेनिक फार्मर को हमारे साथ इकट्ठा जोड़ पाए। उसके बाद जो ऑर्गेनिक फार्मर का सामान है उसको हम बड़े अच्छे होटल्स में, बड़े रेस्टोरेंट तक उनकी पहुंच कर पाए, ताकि जो बड़ी यूनिट्स हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको सामान अच्छी क्वालिटी का मिल पाएगा और फार्मर को प्राइस भी अच्छा मिलेगा। और इसी को आगे हम बढ़ा करके फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली शुरू करेंगे, जिससे किसान का जो सामान है उसको हम डायरेक्ट परिवार तक पहुंचाएंगे, परिवार की रसोई तक पहुंचाएंगे, डोर स्टेप पे डिलीवरी करेंगे, ताकि फार्मर का जो प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं मिलता सही जी, उसका समाधान होगा। और जो परिवार के लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, उनकी प्रॉब्लम है कि जी हमें तो सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता या फिर बहुत महंगा मिलता है, इन दोनों प्रॉब्लम को हम यहाँ पे इकट्ठा सोल्व कर देंगे। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम आज आपको मिलवाएंगे। यहाँ पे एक मनवीर रेड्डू जी हैं इगरा गांव के, जो काफी अच्छे बड़े ऑर्गेनिक फार्मर हैं। वो कीट विशेषज्ञ हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप अपने खेत में जहर का स्प्रे ना करें और बिना जहर का स्प्रे किए भी आपकी अच्छी खेती हो सकती है। उसके बाद दूसरा दिनेश जी हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। दिनेश रेड्डू जी हैं, तो वो भी काफी 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है उनको, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। उसके बाद हम उससे अगला गांव है खांडाखेड़ी गांव है, वहाँ पे विक्रम संधू जी हैं, वो भी काफी अच्छे लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। और विक्रम जी हरियाणा पुलिस में भी कार्यरत है, तो एक पुलिस कांस्टेबल। क्योंकि देखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के वक्त में सबसे जरूरी क्यों हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर काम करेंगे और आपको अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, स्वस्थ नहीं खाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य का नुकसान होगा ना। तो उसकी भरपाई के लिए आपको डॉक्टर को पैसा पे करना पड़ेगा। तो बजाय भाई आप डॉक्टर को पैसा पे करो, आप एक फार्मर को पे कीजिएगा। फार्मर आपके लिए अच्छी क्वालिटी का सामान बना के आपको देगा और आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं से होगा। क्योंकि आप एक चीज खुद समझिएगा, जैसा अन्न वैसा मन, ये हमने बहुत पहले से सुना था। अगर आप समय रहते अपने खान पान पे ध्यान अच्छा देंगे तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको लंबे समय तक आपका जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। आप डॉक्टर के ऊपर पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ये हम काम कर रहे हैं, तो हम आपको मिलवाते हैं आज उनसे। तो आप हमारे बने रहिएगा इस ब्लॉग के अंदर अंत तक। साथियों, हम अभी इगरा गांव में पहुंच चुके हैं। ये दिनेश भाई का फार्म है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक फार्म है उनका। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। इनके पास हर तरह के, कई तरह के सब्जियां भी उगाते हैं ये। और इनके पास 306 जो देसी गेहूं होती है, वो देसी गेहूं भी रखते हैं ये। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि देसी गेहूं रखते हैं। 306 ये खुद उगाते हैं। और इसकी अगर हम बात करें हाइट की भी, देखो एक बार, ये गेहूं है, आगे इनका गन्ना है, सरसों भी है, इन्होंने और सब्जी भी लगाई हुई थी। पिछली बार जब हम आए थे तो इनके पास अलग अलग सब्जियां थी और कई तरह की सब्जियां इनके पास थी। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे। फार्म है जो, उसका विजिट करेंगे। हम आपको दिनेश भाई से भी मिलवाएंगे। तो देखिए, तो साथियों, ये दिनेश भाई का फार्म है। एक बार यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें ना एक मूलभूत सिद्धांत रखते हैं कि ऑर्गेनिक जितने भी फार्मर है ना, वो बफर जोन बनाते हैं। बफर जोन का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे किसान साथी के खेत से अपने खेत के जो इन्वायरमेंट है ना उसको थोड़ा अलग रखना होता है। इसमें बफर जोन सबसे अच्छा काम क्या करता है कि कोई किसान साथी है दूसरी तरफ, वो पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, या फिर वो वहाँ पे
अपना कोई खाद डाल रहा है, दूसरी चीज़ें केमिकल फार्मिंग कर रहा है, तो वहाँ के जो जीव है वो इस तरफ ना आ पाएँ, वहाँ के जो केमिकल्स हैं वो इस तरफ ना पाएँ, तो इसलिए बफर जोन बनाया जाता है। दूसरा कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जब ये पेड़ पौधे हैं ये ज़मीन से नीचे से जो पोषक तत्व है उनको चूसते हैं, उसके बाद जब इनके पत्ते गिरते हैं तो वो एक अच्छे मिनरल का काम करते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा बात ये भी होती है कि बफर जोन जब आप बनाते हो ना तो वहाँ पे कई तरह के पक्षी आके रहते हैं, जिससे जो ऐसे कीट जो हमारे खेतों में नुकसान पहुँचाते हैं ना, तो ये उन कीटों को खाते हैं, उनसे पेट भरते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको पेस्टिसाइड का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा मैं आपको बफर जोन दिखा रहा हूँ। तो ये पीछे की जो एक रो देख पा रहे हो आप, जो पीछे रो देख पा रहे हो, ये पूरा बफर जोन है उनका। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी इन्होंने बफर जोन बनाया हुआ है, आगे तक पूरी एक रो है। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई देंगे, अलग तरह के फ्रूट दिखाई देंगे। ये सब्जी लगा रखे हैं उन्होंने, उसका ये सरसों है। और सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनिक फार्मर क्या करते हैं, ये फसल चक्र को अपनाते हैं। मतलब एक जगह जो खेती की है अगली बार उसमें दूसरी खेती, मतलब वो अलग खेती करते हैं। देखिएगा यहाँ पे गेहूं है, गेहूं के साथ में उन्होंने मेथी उगाई हुई है। मतलब ये ऐसी फार्मिंग करते हैं जिस जैसे किसान साथी है दोनों, क्योंकि ये मेनली इस्तेमाल जो होती है वो क्या है कि जब इसकी कटाई होगी ना तो पशुओं के लिए मेथी और गेहूं दोनों मिलेंगे पशुओं को, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर पोषक तत्व है वो अच्छे भरपूर मात्रा में मिलेंगे पशुओं को। तो साथ में ये वहाँ पे आप गन्ना देख रहे हो, ये गन्ना है। तो एक ऑर्गेनिक फार्मर अधिकतर यही करता है कि वहाँ पे वो फसल चक्र को अपनाता है। और इस बार यहाँ पे गेहूं है, तो अगली बार आप देखेंगे यहाँ पे शायद सरसों होगी, ठीक है, कपास होगी अगली बार। मतलब फसल चक्र अपनाया जाएगा। सेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खेती करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा ये होता है। तो देखिएगा ये दिनेश भाई का खेत है, तो हम आपको दिनेश भाई से ही मिलवाते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे कैसे, मतलब क्या क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, या फिर कैसे किसान साथियों को या फिर दूसरे साथी हैं जो खेती नहीं करते हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मर से सामान खरीदने का फ़ायदा क्या है। हम उनके मुंह से, उनकी ज़बानी, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिएगा ये बैंगन भी है, उन्होंने अपने खेत में बैंगन लगाई हुई है। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि मतलब ऑर्गेनिक फार्मर ये ज़रूर करता है कि अपने घर के लिए वो सब्जियां फ्रूट खुद उगाता है, ताकि उसको बाहर से मार्केट के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा खान पान रहे और साथ में पैसा भी बचे। फूल भी लगा रखे हैं उन्होंने, ये बफर जोन बना रखा है। चलिए हम आपको दिनेश भाई से मिलवाते हैं, चलिए हमारे साथ। साथियों दिनेश भाई के खेत की एक बात और अच्छी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, खेत के अंदर ही फार्म हाउस बनाया हुआ है, पशुओं को ये यहीं पे रखते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने पशु चारा, यहाँ पे बरसीन बो रखी है, पशु चारा सीधा यहाँ से लिया, यहाँ पे पशु चारे की कटाई की और सीधा उठा के यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया है, अपने पशुओं को उनकी बांध में चारा डाल दिया सीधा। बस सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है भाई कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर जो साथी होते हैं ना, तो यही प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब टाइम बचे, पैसा भी बचे। अब यहीं पे ये पशु पाल रहे हैं, खेत के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, खुला इन्वायरमेंट रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पशु भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और चार दीवारी में यार पशु जब पालते हैं ना कई साथी, तो वो मज़ा नहीं आता, पशु इतना खुश नहीं होता जहाँ पे अब इतना पशु को जो ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे पशु अच्छे ढंग से रह पाएंगे। देखिएगा गाय भी इनके पास, देसी गाय भी है और यहाँ पे भैंस भी है, हर तरह के पशु इनके पास यहाँ पे है।